बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर एक बहुत ही हसास और दिल को तड़पा देने वाला मौजू लेकर आपकी खिदमत में अपने चैनल के तवस्सुत से हाज़िर हुआ हूँ। आपने जो पसंदीदगी का इजहार किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए और ज़ाती तौर पर मुझे इनबॉक्स में जो आपके मैसेजेस हैं इस चैनल के बारे में, हम आपकी तनकीद से, आपकी राय से सीख रहे हैं। आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी राय है, आर्गूमेंट्स हैं, आपका सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे चैनल के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो आज का मौजू मासूम बच्चों पर जो होने वाले जिनसी वाक़यात हैं। ये बात करते हुए मैं थोड़ा सा लर्ज़ रहा हूँ। मेरे जो अंदर से ना एक मेरी आवाज़ कांप रही है कि मैं क्या कहूँ। बहुत से अल्फाज आज तक लिखे हैं, बहुत से सफ़ात लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे, बहुत से अखबारात में लिखा, लेकिन जो बच्चों के साथ हुआ है वो पढ़कर, देखकर, सुनकर, जानकर इतना शदीद दुख हुआ कि मेरे पास अल्फाज मैं समझता हूँ कि नहीं है। इस सारे काम में साबका हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत भी मैं समझता हूँ मुलव्वस है। मुलव्वस इस तरह के किसी को भी सज़ा आज तक हुई नहीं। वो सज़ा जिसकी डिमांड अवाम करते हैं, जिसकी डिमांड मुतासरीन करते हैं, जिनका बेटा चला गया, जिनकी बेटी चली गई, 8-9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे जिनके चले गए। कोई घर से सिपारा पढ़ने गया, कोई घर से चीज़ लेने गया, कोई घर से दूध लेने गया, कोई ट्यूशन से आ रहा है, कोई एकेडमी जा रहा है, कोई भी महफूज नहीं। वो घर नहीं पहुँचे, 2-2, 3-3 दिन तक नहीं पहुँचे। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस में रिपोर्ट्स करवाई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया कि अपने तौर पर तलाश करें। माँ बाप को ये कहा जाता है। वो माँ बाप कैसे सोते होंगे, उनके दिन जो हैं वो बेकरारी, बेचैनी में कैसे गुज़रते होंगे। थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करें, उनकी जगह पे अपने आप को रखें, तो मेरा ख़्याल हम भी सो नहीं सकेंगे। जो हमारी अज़ियत, जो उनकी कैफियत हम महसूस करेंगे तो हमारी तकलीफ़ बढ़ेगी। एक बार गुज़श्ता दहाई में एक वाक़या हुआ था कि वो जवेद नामी, डॉक्टर जवेद नामी, उसने 100 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की। वो बच्चों को तेज़ाब के टब में डाल देता था, उनके टुकड़े करके तेज़ाब में बहा देता था। उसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उस वक़्त के जज ने ये फ़ैसला दिया कि इस बंदे को टुकड़े टुकड़े करके इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाएं और इसकी लाश के टुकड़ों को तेज़ाब के ड्रमों में डाल दिया जाए। यह बहुत अज़ियतनाक सज़ा है और सज़ा थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि वो अपनी तबई मौत मर गया। उसके बाद से लेकर आज तक ना किसी जज ने जुर्रत की, ना किसी पुलिस वाले ने हिम्मत की, ना किसी वज़ीर आला ने हिम्मत की, ना किसी मिनिस्टर ने, ना किसी वहाँ के MNA ने, MPA ने, वज़ीर ने, सफ़ीर ने, मशीर ने, आला ओहदेदारान तक किसी ने भी ऐसा बयान देने की जुर्रत नहीं की। सज़ा देना तो दूर की बात है। ज़ैनब का केस जो था वो एक टेस्ट केस था। माँ बाप उम्रे पे गए, बाद में बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उसको कत्ल कर दिया गया। तब भी बहुत आंसू बहे थे, तब भी माँ बाप बहुत रोए थे, तब भी अवाम बहुत चीखी थी, तब भी अवाम बहुत चिल्लाई थी। लेकिन क्या किया, मुजरम गिरफ़्तार हुआ, उसको फांसी दे दी गई। लेकिन उसकी खुफिया फांसी से वो नताइज हासिल नहीं हो सके जो अवाम चाहते हैं। बाद में वाक़यात होते रहे। अब चूनिया में इतने वाक़यात हो गए, मुजरम फिर पकड़ा गया। तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों का DNA करवाया गया। बकौल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के 25 करोड़ रुपए ख़र्चा आ गया।
1471वां उसका DNA नंबर था मुजरम का, जो पकड़ा गया। उसने इतराफ़ जुर्म किया। इतराफ़ जुर्म के बाद उसको आप जेल में ले गए, अपनी कस्टडी में ले गए, पुलिस की कस्टडी में दे दिया। अब उसको पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके साथ? इतराफ़ जुर्म कर लिया, सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? मैं कोई बहुत बड़ा नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं मजबूर करूँ कि मेरे कहने पे सज़ा दी जाए। नहीं, मेरे कहने पे नहीं, मैं भी अवाम में से हूँ, मैं भी बच्चों वाला हूँ। अल्लाह ना करे जो किसी के बच्चों के साथ हो रहा है, मेरे आपके सुनने वालों के, देखने वालों के, पढ़ने जानने वालों के बच्चों के साथ हो, क्या बीतेगी? वो किसी ने पूछा एक नशई से कि पाकिस्तान में नशा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वज़ीर मशीर सदर वज़ीर आज़म के बेटे को हीरोइन का नशा लग जाए, वो घर का सामान बेचकर अपना नशा पूरा करना शुरू कर दे, तो शाम से पहले मुल्क में नशा ख़त्म हो जाएगा। करना नहीं चाहते आप लोग, क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा, आपसे सवाल कर रहा हूँ। इस सवाल का कोई तो जवाब होगा। सरेआम फांसी, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक फांसी हुई थी। उसके बाद 14 साल तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि ऐसा वाक़या कोई कर सके। सिर्फ़ एक फांसी, ऐसी अज़ियतनाक सज़ा जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई जाए, जिससे मुतासरीन के जो माँ बाप हैं, जो बच्चों के बिलखते रोते सिसकते माँ बाप हैं, उनको तसल्ली आ जाए, उनको करार आ जाए। क्या कोई ऐसी सज़ा देने की किसी में भी जुर्रत और हिम्मत है? अगर है तो इस पर अमल कीजिए, रुकिए नहीं, खुदारा इस पे अमल कीजिए, क्योंकि कोई और वाक़या ना हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मुजरिम पकड़ा गया, उसके बाद भी वाक़यात हो रहे हैं। फैसलाबाद का एक मासूम, वो बेचारा इस जो है ये जिनसी गर्दी, इसकी भीड़ चढ़ गया, मुजरिम पकड़ा गया, मुजरिम जेल में है। कोई अच्छा वकील आएगा, उसके केस की पैरवी करेगा, वो बरी हो जाएगा। जो मेरे मोहतरम वकील हैं, एक काबिल एहतराम पेशा अपनाए हुए जो काला कोट पहनते हैं मेरे दोस्त, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, आजिज़ाना मोजज़ाना दरख्वास्त है कि आप इस मुआशरे का एक वो सतून है जिसके बगैर ये मुआशरा ना खड़ा रह सकता है, ना चल सकता है, ना तरक्की कर सकता है। प्लीज़ मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे, ऐसा कोई भी केस ना लें। चंद रुपयों के एवज़, चंद हज़ारों के एवज़ कोई केस ना लें। सिर्फ़ ये देखें कि इन बच्चों का मुकदमा हमने लड़ना है, मुजरमों का मुकदमा हमने नहीं लड़ना। और इन मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में आप अपना किरदार अदा करें। मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मेरे पास कलम की ताकत है, ज़बान से, अल्फाज से मैं अदा कर सकता हूँ जो भी कर सका। आप प्लीज़, आप काला कोट पहनते हैं, आपके पास कानून की ताकत है, वो कानून की ताकत मुजरम और जुल्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। मेहरबानी है आपकी। और जो मौजूदा हुक्मरान हैं, प्लीज़ किसी एक सज़ा पर अमल दरामद कराएं ताकि मुआशरे में सुकून हो सके।